नमस्कार, मैं हूं देवदत्त पटनायक। हनुमान चालीसा देवदत्त के साथ में आपका स्वागत है। इस शो में हम हर रोज हनुमान चालीसा की एक चौपाई या एक दोहे को समझने की कोशिश करते हैं। आपको आसान भाषा में हनुमान चालीसा समझाने की भी कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चौपाई नंबर 28 की। चौपाई है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अभी यहाँ पे दो शब्द हैं, मनोरथ और अमित जीवन का फल। तो मनोरथ का मतलब है इच्छा। इच्छा, अभी देखिए शब्द कितनी अच्छी तरीके से लिखा है। जो हमारा मन का जो रथ है वो इच्छाएं हैं। तो हमारे मन विचलित होती है और सब चारों तरफ जाना चाहती है क्योंकि हमारे भीतर इच्छाएं हैं। और बुद्ध ने कहा था कि जहाँ इच्छा होगी वहाँ दुख होता है, क्योंकि जब इच्छा पूर्ति नहीं होती तो हमें बहुत तकलीफ होती है। तो हनुमान चालीसा में कहा गया है कि अगर आप हनुमान के पास अपनी इच्छाओं को लेके जाएं तो वो फल ज़रूर देंगे। यहाँ पे शब्द बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक है अमित जीवन फल। तो अमित मतलब अमृत, अमृत का जो अमृत का फल मिलता है। और ये क्या अमृत जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जीवन अमृत जैसा होगा। ये अमृत शब्द पुराणों में बहुत बार इसका रिपीटेशन होता है। अमृत शब्द मृत्यु से आता है। मृत्यु मतलब डेथ और अमृत मतलब इमॉर्टैलिटी, जो हमेशा जीवित रहेगा, कभी नहीं मरेगा। तो ये जो चिरंजीवी है, हनुमान जी चिरंजीवी हैं। और ये क्या, ये चिरंजीवी के बारे में बात कर रहे हैं, केवल इच्छा पूर्ति की बात कर रहे हैं। तो ये जब हम सोचने लगते हैं तो ये विचार आता है। तो हम पुराण में पूछते हैं कि हनुमान जी क्या देंगे हमको, हमारी इच्छा क्या है। हमारी इच्छा है कि जो भी हमें चाहिए, जो भी अचीवमेंट करना है उसका भोग हो, वो फल हम चाहते हैं। जो भी पूजा पाठ करते हैं उसके अंत में एक फलस्तुति होती है कि मेरे हेल्थ चाहिए, मुझे वेल्थ चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए। और ये हनुमान जी पूजा करेंगे। या हमें जब बुखार होता है कि मुझे बुखार नहीं चाहिए, ये इच्छा है कि मेरी सेहत अच्छी हो, या लगता है कि मुझे मृत्यु लोक नहीं जाना है, कि ये भी इच्छा वो पूरी कर देंगे। तो इस चौपाई में कहते हैं वो सब इच्छाएं पूरी कर देंगे। लेकिन चौपाई में कहते हैं कि जो साधारण मनुष्य है वो इच्छा के बिना जी नहीं सकता, उसे भोग चाहिए। तो दो चॉइसेस दिए गए हैं हमारे शास्त्रों में। एक होता है स्वर्ग और दूसरा होता है बैकुंठ। तो स्वर्ग और बैकुंठ में ये दोनों अलग अलग प्रकार के स्वर्ग हैं। स्वर्ग में इंद्र राजा है और उसके पास भोग की सारी वस्तु है, जो चाहता है उसे मिल जाता है। वहाँ पे कल्पतरु है, कामधेनु है। कल्पतरु मतलब एक पेड़ जो इच्छा पूरी करता है। कामधेनु है, गाय है जो सभी इच्छा पूरी करती है। चिंतामणि है जो सभी इच्छाएं पूर्ति करती है। तो उसके सभी इच्छाएं पूरी होती है स्वर्ग लोक में। तो ये एक दुनिया है। तो अगर जो भोगी है वो कहता है कि मुझे स्वर्ग लोक चाहिए, मुझे जहाँ पे अमृत भी मिल जाएगा, मैं अमृत कर दो, मैं कभी बूढ़ा नहीं बनूंगा, मैं हमेशा जवान रहूँगा, मैं लाइफ को एंजॉय करूँगा हमेशा, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। लेकिन स्वर्ग लोक में हमेशा असुर का अटैक होता है और देवता जो होते हैं वो हमेशा देवासुर संग्राम में भिड़े रहते हैं, हमेशा फाइटिंग करते रहते हैं। तो उनकी जीवन में धन धान्य संपत्ति है लेकिन सुख नहीं है। दूसरा एक जगह है जिसको कहेंगे जो कैलाश पर्वत है, जहाँ पे बैरागी शिवजी बैठते हैं। वहाँ पे शांति है, सुख है, लेकिन धन धान्य संपत्ति नहीं है, क्योंकि वो तो बैरागी, उनके पास कुछ नहीं है, वो दिगंबर है। और तीसरा होता है बैकुंठ। और वैकुंठ जो राम जी की पूजा करते हैं उसको वैकुंठ को साकेत बोलते हैं। जो कृष्ण जी की पूजा करते हैं वो वैकुंठ को गोलोक कहते हैं। तो जो साकेत है, गोलोक है, वैकुंठ में यहाँ पे सुख भी आएगा, शांति भी आएगी, क्योंकि वहाँ हनुमान जी हैं और हनुमान जी के पीछे खड़े हैं श्री राम। तो ये अमित जीवन फल जब हम कह रहे हैं कि एक ऐसा जीवन जहाँ पे आपको इंद्र के जैसे सब कुछ मिलेगा, जो भी चाहिए तुम्हें मिलेगा, लेकिन सुख भी मिलेगा। दोनों मिल सकते हैं अगर हम हनुमान जी की पूजा करें। आज हमने आपको चौपाई नंबर 28 को सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। उम्मीद है हमारे इस शो के ज़रिए आपको हनुमान चालीसा और अच्छे से समझ आ रही होगी। कल फिर से कोशिश करेंगे अगली चौपाई को समझने की। कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।